प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से सुंदर से रात्रि के समय में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर पर बिलीव करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से मिटाने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे हर एक कार्य में आपने मदद की, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीषें दी, आपने हमें बरकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य परिपूर्ण किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए पहले हम वचन को देखते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम वचन को जितने भी मसीह भाई बहन जोड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको चिंतित नहीं होना है, ना ही आपको परेशान होना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला वो सच्चा खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके दिल में है, आपके मन में है। यदि आज अभी परमेश्वर को अपने मन में ला करके उसे धन्यवाद करते हैं कि पिता, मैं जानता हूं कि खुदा आप मेरे साथ हैं हर पल हर समय हर घड़ी पिता, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। तो आइए पहले देखते हूं वचन को ध्यान से सुनना, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने बच्चे के जीवन को लेकर के आप बहुत चिंतित है। मुझे पता है कि आप अपने बच्चे के जीवन को लेकर के बहुत सारी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, उसका खुदा का वचन गवाह है कि यदि आप विश्वास रखते हैं और अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज में यदि आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आप जहां कहीं भी रहें आपको परमेश्वर बरकत दे, तो खुदा से आज आपको प्रार्थना करना चाहिए और उसके वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 23 और वचन नंबर 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि कोई पाप करता है, कोई व्यक्ति होता है, तो हमें उसके मन में, यानी अपने मन में उसके प्रति डाह नहीं करने चाहिए। डाह मतलब जैसे ईर्ष्यापन रखना, जलन रखना, या फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, और दिन भर हमें परमेश्वर का भय मानते रहना है, क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, उसका डर मानते रहेंगे, तो खुदा ये समझेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को ये सुनता है, और ये मेरी बातों को मानने वाला मेरा बेटा है। तो उसी प्रकार आपको जीवन में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाला वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आपको कभी भी किसी प्रकार की बातों को लेकर के चिंतित नहीं होना है। हालांकि चिंता एक स्वाभाविक बात है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, होगा जो देखा जाएगा। अगर ये आप ये कहते हैं कि ठीक है, जो मेरे जीवन में चिंताएं हैं, काम है, प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार की जो भी आपकी समस्याएं हैं, यदि आप कहते हैं कि पिता मैं जानता हूं कि जो भी मेरी चिंताएं, जो भी मेरे कार्य हैं, मैं आपके ऊपर सौंपता हूं पिता, आप देखिएगा जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, आप अच्छा करेंगे पिता, तो पिता आपकी हर एक प्रार्थना को जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन 18 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम किसी के विषय में यदि डाह नहीं करते, जलन नहीं रखते, ईर्ष्यापन नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं और अपने अंदर एक भय मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन है, उसका कलाम ये कहता है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए और डर होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, बहुत सारा फल होगा और तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। हमारी जो एक आस होती है, हम लगा करके परमेश्वर से बैठते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे हर प्रकार की प्रॉब्लम से
बचाएगा। तो एक आपकी आशा, एक आपकी उम्मीद होती है जो परमेश्वर से लगी होती है, और वो परमेश्वर का वचन कहता है यदि इन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। तो आज हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि खुदा आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है और कुछ, यदि आज हम परमेश्वर को वचन को ध्यान से सुनते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है, आप जाते हैं, आते हैं, जब भागते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको ये लगता है कि कहीं से हमें मिल जाए, कहीं से हमें इकट्ठा मिल जाए। नहीं, परमेश्वर का, लोग कहते हैं ना कि जो घड़ा होता है वो बूंद बूंद से भी भरता है, जो समंदर होता है, यदि आज उस समंदर में कोई उसका जल और जो थल होता है उसका कोई नाप नहीं है, तो उसी तरीके परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप कभी ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आप परमेश्वर मुझे कभी इतना दे सकता है। ये आप सोचिए कि खुदा आपके जीवन में कितना ब्लेसिंग कर सकता है, आपको कितना आशीष देता है। तो आज हमें हर एक आशीष को पाने के लिए हमें बूंद बूंद के लिए हमें प्रार्थना करना होगा, और बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, तू सुन करके बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चल। यदि आज परमेश्वर का वचन कहता है हम उसकी बातों को सुनते हैं तो हमें क्या हम क्या होते हैं? यदि उसके वचन को सुनते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं, हमारे अंदर एक बुद्धि आती है, समझ आती है, और हम अपने अच्छे मार्गों में नहीं सीधे मार्ग में चलते हैं। जो हमारा कार्य है, जो हमें करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको एक अच्छे मार्ग में चलना है और आपको बुद्धिमान बनना है, तो मेरे प्रियो, मेरे बेटे और बेटियां, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी और बेटियां, आज मेरे वचन को आपको ध्यान से और कान लगा करके सुनना है, क्योंकि खुदा ने उस जीवन दिया है, उसने आशीष दी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार, उसके वचन को, उसके बाइबल आयतों को नहीं जानते हैं, और हम उनसे वाद विवाद करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई हाँ, उसे सिखाना चाहिए, नया है, न्यू है, तो उसे बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। यदि आपकी बातों को मानता ही नहीं है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। आप कहना चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं जितनी हो सकता उतनी मैंने कोशिश की, इस व्यक्ति को आप बुद्धि और समझ और ज्ञान दें। इसीलिए आप अपनी बातों को उसी के सामने रखिए जो आपकी बातों को कद्र करता हो, वो परमेश्वर की बातों को कद्र करता हो, वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए लालित हो, क्योंकि आज आप सुनने के लिए आए हुए हैं। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरी ही मन, परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब तेरा मन प्रसन्न होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें इन बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को मानता है तो बुद्धिमान होगा और तेरा मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी रास्ते पे चलेगा तो तेरा मन जो होगा वो प्रसन्न होगा। जैसे हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसमें यदि हम अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी लगन से, मेहनत से, और अपने हर प्रकार से बल के द्वारा या फिर अपने धन के द्वारा किसी भी प्रकार से करते हैं, और उसमें सच्चे मन से खुदा से प्रार्थना करते हैं कि खुदा, मैं जानता हूँ जो भी कुछ आपने दिया है वो सब आपका दिया हुआ है, इसीलिए खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो आज हमें यदि बुद्धिमान होना, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, यदि हर एक व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचने लगा और उसके लिए प्रार्थना करने लगा, तो हर एक व्यक्ति का घर सही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, उसकी आयत, उसके वचन कहता है। तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। तो चलिए आइए चलते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करते हैं और खुदावंद को धन्यवाद करते हैं। और फिर आपको
प्रार्थना करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे और लोग जुड़ सके और लोग प्रभु के वचन में आ सके और सीख सके और समझ सके, क्योंकि आज हमें बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों को जोड़ना, क्योंकि खुदा हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला है। आज मैं पहली बार कहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मतलब जोड़ें, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम परमेश्वर के सुसमाचार की प्रार्थना करते हैं, उसके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं, आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इस वक्त दूर यीशु नासरी दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार के दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर,
उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस
प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करें कि हर एक, यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को, हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।